हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि आज से हमारा मैथ का क्लास 6 का बुक शुरू होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर जब प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे और उस बुक में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को फ्रेंड्स हम जब तक कि पूरा की ख़त्म ना कर दें जब तक कि फ्रेंड्स हम वीडियो डालते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और फ्रेंड्स यहाँ पर आज से ही पहला चैप्टर से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी वीडियो हम डेली डालते रहेंगे बस आप डेली के डेली फ्रेंड्स बनाते हुए रहिएगा। तो देख लेंगे ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 3 मंथ चलेगा और नहीं तो 3 महीने के अंदर ये बुक फ्रेंड्स हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और एक बात और फ्रेंड्स यहाँ पर कि जितना भी हम प्रश्न यहाँ पर बताएंगे तो जैसे कि जो छोटा छोटा प्रश्न रहेगा उसको हम डायरेक्ट बुक पर ही बता देंगे, लेकिन आपको फ्रेंड्स सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर उतार करके अच्छे प्रकार से बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में ज़रूर से बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता होगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में जरूर से पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले नंबर प्रश्न से। तो इसमें देखिएगा, इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि रिक्त स्थानों को भरिए। ए नंबर में बोला गया है 1 लाख बराबर कितना 10,000 होता है, 1 मिलियन बराबर कितना 100,000 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर बस आपको क्या देखना है, बस एक चीज़ आपको फ्रेंड्स याद रखनी, वो है हमारा 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 मिलियन बराबर फ्रेंड्स हमारा 10 लाख होता है। बस आपको यही एक चीज़ याद रखना है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। अब हम इससे 1 मिलियन बराबर जब 10 लाख में पता चल गया तो ये चारों हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हम यहाँ पर पहला ए नंबर को समझेंगे। बोला गया कि 1 लाख बराबर कितना 10,000 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 10,000 पहले लिखिए आप। ये हो गया 10, 1, 2, 3 शून्य, यानी कि इकाई दहाई सैंकड़ा हज़ार 10,000। ये वाला 10,000 हमारा यहाँ पर आ चुका है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब बोला गया 1 लाख, अभी देखेंगे आप इकाई दहाई सैंकड़ा हज़ार 10,000 है। ऐसे में अगर आप 10 से गुना कर देंगे तब देखिए इकाई दहाई सैंकड़ा हज़ार 10,000 लाख, क्या 1 लाख हो गया है कि नहीं। तो 1 लाख बराबर कितना 10,000 होगा। तो देखेंगे 10 से गुना किए थे तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नहीं कि 10,000, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 मिलियन बराबर 100,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है और 100,000 बराबर कितना होता है 1 लाख। देखेंगे कैसे, 100,000 है तो पहले यहाँ पर 100 लिख दीजिए, 1000 है तो 3 शून्य। देखिएगा इकाई दहाई सैंकड़ा हज़ार 10,000 और 10,000 के बाद होता है 100,000 अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। लेकिन भारतीय पद्धति में जब गणना कीजिएगा तो इकाई दहाई सैंकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 1 लाख होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है तो 10 लाख। यहाँ पर पूर्व कितना रहा था 1 लाख। तो क्या 1 लाख में 10 से गुना कर देंगे तो क्या 10 लाख हो जाएगा कि नहीं। तो बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए सी नंबर में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख होगा। तो 10 लाख बोला गया है कि नहीं, तो पहले 10 लाख लिखिए। ये हो जाएगा 10 हमारा, फिर 2 शून्य हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 शून्य हो जाएगा। अब गिनिए पहले, इकाई दहाई सैंकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, क्या 10 लाख हो चुका है कि नहीं। लेकिन हमें चाहिए कितना 1 करोड़। तो देखेंगे फ्रेंड्स 10 लाख के बाद क्या होता है लाख, 10 लाख फिर होता है करोड़ ही। तो यानी कि अगर यहाँ पर हम 10 से गुना कर देंगे तो क्या हमारा 1 करोड़ आ जाएगा कि नहीं। तो बिल्कुल आ जाएगा। तो बस यहाँ पर आपको 10 लिखना है, यानी 1 करोड़ बराबर 10 लाख हो जाएगा। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे। यहाँ पर 1 करोड़ बराबर यहाँ पर मिलियन है। तो पहले तो ये देखेंगे कि 1 मिलियन बराबर हमारा कितना होता है। तो आप कहेंगे 10 लाख होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए 1 करोड़ बराबर चाहिए, ठीक है। तो पहले मिलियन वाला लिख दीजिए। 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 10, 1, 2, 3 शून्य, इकाई दहाई सैंकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 1 मिलियन का मान यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि 10 लाख, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर करोड़ बोला गया तो देखेंगे यहाँ पर इकाई दहाई सैंकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और 10 लाख के बाद करोड़ चाहिए, यानी कि 1 शून्य अगर और रहता यानी 10 से गुना कर देते तो 1 करोड़ हो जाता। तो जब 1 करोड़ हो जाएगा तो मिलियन में देखिए कैसे गिनेगा, इकाई दहाई सैंकड़ा हज़ार 10,000 और 10,000 के बाद गिनेगा 100,000, 100,000 के बाद होता है यहाँ पर 1 मिलियन, ठीक है। फिर 1 मिलियन के बाद होता है 10 मिलियन, इसी प्रकार से आगे 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, इसी प्रकार से चलता हुआ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 10। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने पहला नंबर का प्रश्न को समझ लिया, सभी में हमारा 10 भराएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न को समझे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर हम 10 लाए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10,000 था, 10,000 लिखे हैं। 1 लाख चाहिए, 10 से गुना किए। यहाँ पर 100,000 लिखे हैं। 1 मिलियन चाहिए, 1 मिलियन बराबर 10 लाख ये फ्रेंड्स 10 लाख होता है तो 10 से गुना किए। 1 करोड़ बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख दिए हैं 10 लाख का मान, और फिर यहाँ पर करोड़ लाने के लिए 10 से गुना किए। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स हम ए से लेकर ई तक के पूरी कोशिश की है कि आप सभी प्रश्न को अच्छे से समझ जाएं। अभी भी फ्रेंड्स कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है और फ्रेंड्स प्रश्न को अच्छे से समझे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से करते हुए चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको पहले ही बता दिए थे कि जो भी प्रश्न यहाँ पर छोटा रहेगा हम डायरेक्ट बुक में बता देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जितना देर में हम प्रश्न उतारेंगे उतना देर में हम 2 प्रश्न यहाँ पर कर लेंगे। इसी के चलते यहाँ पर देखिए, जैसे कि तीसरा नंबर में यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो ये वाला हम अपने कॉपी में बताएंगे, ठीक है। चलिए
दूसरा नंबर फ्रेंड्स बोला गया कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाकर यहाँ पर संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि 73,75,307, तो देखेंगे यहाँ पर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 73 लाख है तो यहाँ पर लिखेंगे 73 लाख। यहाँ पर बोला गया अल्प विराम का प्रयोग करना है तो यहाँ पर कर देंगे। फिर यहाँ पर बोला गया 73 लाख के बाद 75,000, तो चलिए यहाँ पर 75,000 लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर बोला गया है 307, तो यहाँ पर लिखेंगे 307। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर ए नंबर को हल किया है। बी नंबर में देखेंगे 9,05,41,, यहाँ पर लिख देंगे 9 करोड़, फिर 5 लाख। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा जब भी हम यहाँ पर आते हैं सैकड़ा के बाद क्या होता है 1000, फिर 10,000 होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि 2 अंक चाहिए हमें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है 5 लाख यानी एक ही अंक है। तो यहाँ पर अपने मन से 0 लगा लेंगे और 5 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक हो चुका है, क्लियर है। अब है 41, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा होता है, देखिएगा लास्ट में 3 अंक के बाद यहाँ पर कॉमा लगाते हैं तो 41 तो लिख देंगे। तो कितना अंक होगा, 2 ही अंक होगा। अब आगे में यहाँ पर 0 लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर अब देखेंगे तो ये फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर ये तो हो गया था लाख, यहाँ पर सबसे पहले 1000 तो बीच में दिया ही नहीं था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1000 नहीं दिया था, तो इस प्रकार से हमारा ये गलत हो जाएगा। चलिए इसको पहले सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1000 नहीं दिया गया था फ्रेंड्स, यही ध्यान देना। अगर 1000 नहीं दिया गया तो पहले यहाँ पर 2 शून्य लगाएंगे, ठीक है। अब 41 के लिए 041 लगाएंगे, नहीं तो फ्रेंड्स वो हमारा लाख ही में रह जाता, करोड़ में नहीं पहुँचता। अब गिनिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, ये देखिए 10 लाख फिर करोड़। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर 9,05,41,, क्लियर है। चलेंगे आगे सी नंबर में, यहाँ पर 7 करोड़, चलिए लिखते हैं 7 करोड़, फिर 52 लाख, लिख दीजिए 52 लाख। फिर उसके बाद में 21,302, 21,302, ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है। चलिए डी नंबर में 58,423,202, देखिए 58 मिलियन है ना, लिख देंगे यहाँ पर 58 मिलियन। फिर है 423, लिख दीजिए आप 423। फिर उसके बाद में यहाँ पर है ये देखेंगे 423 के बाद 202, तो यहाँ पर लिख लेंगे 202। तो आप यहाँ पर अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कॉमा 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद 2 अंक है, तो उस हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए ये हमारा मिलियन में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का बात किया जाता है तो हमेशा यहाँ पर 3-3 के गैप पर ही कॉमा लगता है। अब भारतीय पद्धति में एक बार यहाँ पर सैकड़ा के बगल में, फिर उसके बाद में हर 2-2 अंक के बीच में यहाँ पर कॉमा लगता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि आप यहाँ पर सभी प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से हल करते हैं नंबर को। यहाँ पर बोला गया है 23 लाख, चलिए यहाँ पर लिखिए 23 लाख। फिर यहाँ पर है 30,010, तो पहले 30,000 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 10 है, तो फ्रेंड्स 10 यहाँ पर जब लिखिएगा तो 2 ही अंक है। यहाँ पर जब हम लिखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा तो 3 अंक की जरूरत होता है, तो एक यहाँ पर शून्य लगा देंगे, क्लियर है। इसमें फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि 3 अंक के बाद क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि ये हमारा भारतीय पद्धति में था। आपको सोचेंगे कि पता कैसे चलेगा कि कौन हमारा यहाँ पर भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है और कौन हमारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, इसका बस यही ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस प्रकार से चीज़ लिखा हुआ दिखाई दे, आप समझिएगा को हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अब भारतीय पद्धति में आपको पता ही है हर 2 ही अंक के बीच में रहेगा, जैसे 73,75,000, 9 करोड़ इस प्रकार से रहेगा, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर तीसरा नंबर में देखेंगे। यहाँ पर बोला गया कि निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में संयुक्त रूप पर अल्प विराम लगाते हुए लिखना है तथा यहाँ पर संख्या का नाम भी लिखना है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम तीसरा नंबर में ये चारों प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिखकर अब आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न लिख लिया है। यहाँ पर हम देखिए इसमें बोला गया था भारतीय पद्धति में लिखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारतीय पद्धति में तो आपको लिखने के लिए आता ही होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 8,75,95,762, ऐसे तो आप लिखिए दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बात करेंगे, ठीक है। हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आपको हम लिखकर बता रहे हैं और आप फ्रेंड्स यहाँ पर भारतीय पद्धति में इन चारों का आंसर लिख करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको क्या बताए थे कि 3-3 के गैप पर होता है। तो पहले यहाँ पर बोला गया था कि अल्प विराम लगाना है। तो देखिए 1, 2, 3 अंक के बाद यहाँ पर लगा देंगे एक अल्प विराम, फिर 1, 2, 3 अंक के बाद यहाँ पर लगा देंगे अल्प विराम, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। 100,000 के बाद होता है हमारा 1 मिलियन, फिर होता है हमारा 10 मिलियन, तो 2 अंक लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 87 मिलियन। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे 87 मिलियन। फिर उसके बाद में देखिए भारतीय पद्धति में क्या 2-2 अंक लेकर चलते थे, लेकिन यहाँ पर 3 अंक लेकर चलेंगे, 595,000, 595,000। अब फिर लास्ट में क्या बच गया 762, तो यहाँ पर लिख देंगे 762।
क्लियर है। इस प्रकार से हमने पहला नंबर ए नंबर को हल कर लिया है। अब बी नंबर देखिए, इकाई दहाई, ये देखिए पहले तो यहाँ पर 3 3 अंक के बीच में यहाँ पर लगा दीजिए कॉमा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पर 87 मिलियन था, यहाँ हो जाएगा 85 मिलियन 462,283। क्लियर है। चलिए पहले यहाँ पर लिखते हैं 85 ये फ्रेंड्स मिलियन 462,000 462,000। फिर यहाँ पर क्या है लास्ट में 283, तो यहाँ पर लिख देंगे 283। क्लियर है। चलिए सी नंबर को देखेंगे। यहाँ पर भी पहले 3 अंक के बाद, फिर यहाँ पर भी 3 अंक के बाद कॉमा लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 99 मिलियन, लिख देते हैं 99 मिलियन। फिर ये हो जाएगा हमारा कितना 900,000, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 900,000। और लास्ट में बच गया क्या हमारा 46, तो बस यहाँ पर 46 लिख दीजिएगा। क्लियर है। चलिए डी नंबर देखेंगे। 3 अंक के बाद इधर, 3 अंक के बाद इधर लगा देंगे। तो देखिए चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो कितना हो जाएगा हमारा 98 मिलियन। तो यहाँ पर लिख देंगे 98 मिलियन। ये हो जाएगा हमारा कितना 432,000। क्लियर है। तो लिख देंगे 432,000। अब फिर यहाँ पर क्या बचेगा 701, तो यहाँ पर लिख देंगे 701। क्लियर है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरा नंबर का सभी प्रश्न को हल कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। अब नीचे हमारे यहाँ पर कोई विशेष प्रश्न नहीं बचा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज पहला का ये फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.1 पूरा हल कर लिया है। ये फ्रेंड्स तीसरा नंबर में देखिए, अभी हम जस्ट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भर्ती में बताए हैं और आपको यहाँ पर भारतीय भर्ती में लिख करके इन चारों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं समझे, आप प्लीज़ कमेंट में जरूर से बताइएगा। और कोई भी प्रश्न में फ्रेंड्स थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।